तो हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शिव सुगानी ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आई नो कि आप सब को मैंने कल लाइव में बोला था कि मैं एक वीडियो डालने वाली हूँ जिसका मैंने शूट करके रख दिया है। तो चलिए चलते हैं, वेट किस बात का करना है और देखते हैं कि क्या है। कुछ लोगों को मेरी वीडियो डालने पे इतनी प्रॉब्लम हुई है कि बहुत कुछ बका है, बट उसमें से 5% मैं यहाँ पे रख रही हूँ और मेरे प्यार को ड्रामा बताया गया है, जो कि आप सबको मैं चैटिंग का थोड़ा सा पार्ट लगाऊंगी जिसमें उसने लिखा भी है इस तरीके से। तो मेरा प्यार ड्रामा है या उसका प्यार है, उसके मतलब कि आप सब चैटिंग में ही देख के डिसाइड करिए। और उस पे ही किया है जो कि वो तमाशा कर रही है, क्या क्या कर रही है, अपने रिलेटिव में क्या क्या बताया है, वो सारा इस वीडियो में है। तो आप लोग देखते रहेगा, कंटिन्यू बने रहिएगा, देखते रहेगा शिव सुगानी ब्लॉग। लव यू ऑल 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 ऑल। 2 दिन से ज़्यादा परेशान कर रही थी। मैं सोच रही थी इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि जिस किसी ने भी मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है और मैं भी उनको बोली कि मैं सीक्रेटली रखूंगी, और उन्होंने बोला कि हाँ आप 5-10% आप रख सकती हैं सोशल मीडिया पे, बट आप मेरा नाम मत लीजिएगा, मेरे बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन मत करिएगा। तो मैंने बोला ठीक है, बट थोड़ी सी बातें तो रखना जरूरी है, जो कि इतनी बड़ी गलतफहमी उस मैडम के मन में चल रही है। और चैटिंग मैंने आप सबको दिखाया, थोड़ा बहुत वो चैटिंग इसलिए दिखाया कि इसी से रिलेटेड कुछ बातें जो है वो अपने पूरे रिलेशन में फैला रखी है, पूरे रिश्तेदारी में, जो भी उसके आसपास जाने वाले हैं, जो भी उसके कलीग है ऑफिस के वगैरह, सब कुछ मतलब पूरे उसके जितने होते हैं, जैसे हम लोग में आसपास फैल जाती हैं बातें, उसी तरीके से पूरा फैली पड़ी है कि मैंने उस लड़के से, मतलब मैंने मेरे हस्बैंड से शादी जो किया है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के लालच में किया था। और मतलब जब बातें उन लोगों को पता चली, शादी के बाद जब बातें पता चली मेरे हस्बैंड को, तब से वो मेरे से दूर रहने लगा। 6-7 साल के बाद उसको बातें पता चली कि मैं उससे प्यार नहीं करती थी, उसकी प्रॉपर्टी में मैंने शादी किया था, इसलिए वो टॉर्चर करती थी, ऐसे ऐसे मैं उसको करती थी, क्योंकि मुझे प्यार नहीं था, पैसे चाहिए थे उससे, मतलब मेरे हस्बैंड से। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पैसे चाहिए थे। तो है, मैं इसके बारे में किसी से भी डिस्कस और नहीं बोलना चाहूँगी। ये मैं उन सब जितने हैं यहाँ पे मेरे को देखते हैं, जो मिल को जानते हैं, हम लोग के हित रिश्तेदार जो भी जितने जानते हैं, सबको पता होगा कि कितना मैं पैसों के लिए शादी की होंगी और कितना मेरे पापा ने प्रॉपर्टी देखकर, उस लड़के का प्रॉपर्टी देखकर शादी किया। वेरी गुड। मैं उस लड़की का प्रॉपर्टी देख के शादी की, मैं उस लड़की के पीछे प्रॉपर्टी देख के शादी की। अच्छा ठीक है, जब शादी करनी होती ना तो कहीं और की होती। और रही बात, मतलब मैं तो ये पता है ना, पसंद तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा अरेंज, लव कम अरेंज ज़्यादा है ये शादी। आपको मैं जब स्टोरी शेयर करूँगी तो आप सबको आइडियाज़ मिलते जाएंगे कि क्यों मैं इस तरीके का बातें बोल रही हूँ, क्यों मैंने ये बातें बोली हैं और किस लिए बोली हैं। सिर्फ मेरा दिमाग ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली की। एक होता है ना कि कहीं से तुमको मिल गया सुराग कि वहाँ से रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो यहाँ पे दाव खेल दो, लोहा गर्म है, दाव खेल दो, जल्दी से इस लड़की को हासिल करो, इस तरीके का ये था। हाँ, तो मेन मुद्दा पे आते हैं कि मैंने जो है शादी की किस लिए, तो प्रॉपर्टी के लिए। और ये बहुत होशियार थे, पढ़ने लिखने में बहुत तेज है, जो कि मैं बहुत वीक थी। वो तो मेरे स्कूल के जो मेरे साथ पढ़े हैं, जो मेरे क्लासमेट रहे हैं, वो भली भांति जानते हैं कि मैं कितना पढ़ने में वीक थी और क्या थी। और जो भी मेरे हित रिश्तेदार, नेता रिश्तेदार कि इससे कितना मैं वीक थी और ये कितना मेरे से इंटेलिजेंट था, क्योंकि उसके जो क्लासमेट्स रहे हैं और मेरे क्लासमेट्स जो रहे हैं सेम रहे हैं, बट हम लोग साथ में पढ़े नहीं है। इसका भी हम दोनों साथ में नहीं, वो किसी और स्कूल में पढ़ता था, मैं किसी और स्कूल में पढ़ती थी, बट जो होता है ना कि क्लासमेट सेम रहे, तो किस तरीके से सेम रहे हैं वो स्टोरी में मैं शेयर करूंगी। जाएगा कि लड़का कितना, मतलब खेलल छौड़ा जो होता है ना, बिहारी लैंग्वेज में बोलते हैं, वो है ये। फिर इसने मेरे को ही नहीं धोखा दिया, इवन अपनी फैमिली को, अपने माँ बाप को, हर किसी हित रिश्तेदार, नात रिश्तेदार,
बीबी बच्चा जो बच्चा पैदा करे उसको भी इसने धोखा दिया, उसको भी नहीं छोड़ा। और जैसा ये था उस तरीके का लड़की के पास ये पहुंच गया, मतलब धोखा देने वाली लड़की के पास पहुंच गया। इस तरीके का वो भी कर रही थी। तो मतलब इसने पूरे रिश्तेदार में फैलाया है कि ये लड़की बहुत खराब थी, मेरी सास मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, मेरे ससुर जो है मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और रोते रहते थे दिन रात। ये मेरी ननद लोग मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। ये बेचारा बहुत डिप्रेशन में रहता था, बहुत ज़्यादा ऐसे परेशान रहता था अपने मम्मी पापा को इस तरीके से परेशान देखकर। तो ठीक है, मैं चलो एक तरफ से मान लेती हूँ कि वो हमको पसंद नहीं करते थे। 12 साल बीत गया, इसी तरह से बीत गया। चलो हम मान भी लेते हैं कि नहीं पसंद करते थे हमको, चलो। और मैंने कोशिश किया इतना उन लोगों के साथ एडजस्टमेंट करने का, सब कुछ करने का, सब कुछ निष्फल रहा। मैं मान ले, चलो उस चीज को एग्री करती हूँ, मैं मान लेती हूँ। जो मैंने 12 साल बिताए हैं इसी तरीके से बिताए हैं और का सबसे लकी इंसान मानता था। अभी इवन उसने 2018 तक में कहा है क्या कि मैं सच में बहुत लकी हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में हो, तुम मेरी बीवी हो। क्योंकि जो मैंने कांड किए हैं ना, दुनिया की कोई भी बीवी बर्दाश्त नहीं करती। तो फिर भी चलो मान लेती हूँ, एक तरफ से मेरे सास ससुर मेरे को नहीं पसंद करते थे, इस वजह से जो भी है चलो उनको बीच में नहीं लाते हैं। क्योंकि ये मेन मुद्दा है माता जी पे, मतलब यानी कि जो मैडम जी जो उनकी माँ, बीबी, बच्चा, बहन सब बन के बैठी है, उनके बारे में वीडियो है ये। तो ज़्यादा नहीं, मेरे हस्बैंड से ज़्यादा तिलमिलाहट इनको लगा है। वो अपने जगह पे वो निस्पीकर है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वीडियो में डाल रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, उसको नहीं फर्क। इनको ज़्यादा चुभली, क्योंकि जो रिलेशन है उनको पता, उनसे पता चला है, वो पूरा उसको फर्क ही नहीं है कि मेरी उसकी बीबी क्या वीडियो डाल रही है क्या नहीं डाल रही है, कुछ भी नहीं। हाँ ये है कि लाइव देखता है मैडम जी के प्रेशर में आकर, क्योंकि उनकी बहन भी उस फैमिली से अटैच है, उनकी पूरी फैमिली अटैच है उससे, और बातें जो है पता चलती रहती है। उसकी बहन भी इस रिश्ते से अभी फिलहाल उसकी पूरी फैमिली जो है, एक होता है ना मरमरा के चलना, इस रिश्ते से उस तरीके की हो चुकी है। तो फिर मैं आती हूँ इस टॉपिक पे। उसकी बहन से मेरा बीच में बात हुआ था, वो भी किस कंडीशन में बात हुआ था, उसकी बहन से जो कि उसकी छोटी बहन है, वो भी किस कंडीशन में बात हुआ, तो वो भी मैं आप सबको कभी वीडियो में शेयर करूंगी। जिसकी वजह से उसकी बहन ने इसका साथ देना छोड़ दिया था, इस लड़की का जो है, ये जो नाली का कीड़ा है, सॉरी। तो ज़्यादा चर्चा करते हैं ना तो किसी का पाप कम हो जाता है, उसका पाप धुल रही हूँ मैं, नहीं ज़्यादा चर्चा करते हैं, बट फिर भी अपने बात को रखना भी जरूरी है यहाँ पे। तो बस यही चीज़ है कि उनकी तो वो पूरे रिलेशन में क्या फैलाई है। कोई भी पूछ रहा है जब ये सारी चीज़ें, सब कोई भाई, खराब चीज़ें हर जगह खराब होती, किसी भी धर्म में खराब होती है। किसी आप बंगाली में से बिलोंग करती हो या आप हिंदुस्तानी से बिलोंग करती हो, खराब चीज़ें खराब ही होती हैं। इसका कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा इन सारी चीज़ों का। जिसका एक बीबी है, एक बच्चा है, फैमिली है और वो छोड़ के रह रहा है तुम्हारे साथ, तो कोई भी उस चीज़ का सपोर्ट नहीं करेगा। तब ये मैडम जी क्या बोल रही हैं, ऑनिक की कॉस्ट टू अचीव माँ बाबा, मतलब सॉरी बंगला में मेरा निकल गया, क्योंकि वो बंगले में ही उनसे मेरा बात हुआ। एक सेकंड, कैमरा बफरिंग कर रहा है थोड़ा सा। तो जो जिनसे भी ये बातें पता चली है मेरे को, वो जो है बहुत 3-4 महीने पहले मैंने ब्लॉग विद तन्वी अर्चना पे मैंने डाला था, जब मैं इसी कोलकाता में आई हुई थी। तो आप सबको याद होगा, तो मैंने डाला था कि उनसे मुझे बात हुई थी, वही उन्हीं ने फिर से कांटेक्ट किया। वैसे तो बहुत लोग अभी उठ के आएंगे, कांटेक्ट करेंगे। ब्लॉग जो पहुंच रहा है, अब ब्लॉग अच्छे से पहुंच रहा है सब तक, और थैंक्स टू आप सब प्लीज शेयर किया कीजिए ताकि और अच्छे से उसके मोहल्ले में पहुंच जाए। और यहाँ पे कुछ लोग उठ के आते हैं क्या कि उस लड़की को दोष ना दो, तो दोस्त तुम्हारे हस्बैंड में। तो मैं किसी भी कंडीशन में मैं अपने हस्बैंड को कभी नहीं बोलती हूँ कि वो बहुत इनोसेंट है और बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ केसेस जो होती हैं कुछ अलग होती हैं, इतना जान लीजिए। और मेरा ना तो उसके प्रति कोई सॉफ्ट कॉर्नर रह गया है, ना तो उसके लिए कोई फीलिंग रह गया है, ना तो उसके लिए कोई प्यार रह गया है। मैं सिर्फ वही बातें बोल रही हूँ जो मुझे मतलब पता है और जो मैंने देखा है, वो बातें मैं बोल रही हूँ। और मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए ना इतना माइनस में भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं। उस इंसान से मुझे इतना आज के डेट में नफरत है
शायद ही कोई नफरत करता होगा, उतना नफरत है। तो कोई आप लोग जो भी उठ के आते हैं ना, तो कोई आप लोग ये गलतफहमी त्याग दीजिएगा कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको दोष देती, अपने हस्बैंड को दोष देती रही तो इसको साइड करती रहूं। मैं इसको भी बोलूंगी, और किस लिए बोलूंगी, क्योंकि ये सारी जो वीडियोस जा रही हैं इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हस्बैंड है इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सब देखते होंगे, इसको मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि क्या कर रही हूँ मैं, क्या नहीं कर रही हूँ, या किस तरीके का वीडियो डाल रही हूँ, कोई इसको नहीं है। लेकिन उसको तिलमिलाहट, मैं अपने हस्बैंड को भी बोल रही हूँ ना, तो उसको तिलमिलाहट मच रही है। क्यों दुबे, तुम क्या बोल रही थी उसकी, वो बोल रही है क्या कि और मतलब ये इतना बर्दाश्त कर रहा है, उसकी बीवी इतना खराब डाल रही है, मेरे को ये दे ही नहीं रहा है मौका, मैं जाको इसको वहां पे बता आती, ऐसे कर देती, लेकिन ये मेरे को दबा के रखा है क्योंकि ये मेरे क्रोध को जानता है कि मैं कितना क्रोधी हूँ, ऐसी हूँ वैसी हूँ, कहीं खा ना जाऊंगी तो खा जाऊंगी, तो ये कर जाऊंगी तो उसके बच्चे को कौन देखेगा, तो परी का मोह है, इसी वजह से ये मेरे को उससे भिड़ने लड़ने नहीं दे रहा है, सामने नहीं आने दे रहा है। तो एक्सक्यूज मी मैडम जी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, पहले तो आप सामने आ जाइए, और सामने आएगी तो सिर्फ मैं ही नहीं आपको चोटिल करूंगी या मारू, मुझे तो मारना ही नहीं पड़ेगा। आप ऑलरेडी जब आइएगा ना तो उधर से ही पिटते पिटाते आइएगा, जब अपना परिचय दीजिएगा तो ये गलतफहमी त्याग दीजिएगा। और सिर्फ मैं नहीं मारूंगी आपको, सिर्फ मैं नहीं मारूंगी, ज्यादा मैं कुछ नहीं, इससे ज्यादा मैं बोल नहीं सकती। तो ये अपना गलतफहमी त्याग दीजिएगा कि आप जो है ना चैटिंग में ही थप्पड़ और गुंडों से मरवा सकती हैं। और इस मैडम जी का एक सच ये भी है कि इन्होंने जो है वो चैटिंग में फिर से कभी लगाऊंगी, आप सबको दिखाऊंगी कि इन्होंने जो है उस बंदे को हासिल करने के लिए, यानी कि जो ये बाबू है उसका, उनको हासिल करने के लिए इन्होंने कहा था कि तुम्हारी बीबी को मैं गुंडों से मरवा दूंगी अगर तुम मेरे नहीं हुए तो। ये चैटिंग भी मैं बहुत जल्द लगाऊंगी, पे चर्चा नहीं करते हैं, सारा दोष इसी में है। ये गया है तभी ये सारी सिचुएशन उत्पन्न हुई है, सब कुछ उत्पन्न हुई है, और जाके उसके पास रह रहा है। और ठीक है, इस पे हम क्या बोलते हैं, इस टॉपिक को हम कभी अच्छे से चर्चा करेंगे, ये गुंडों से मरवाने वाला बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, बहुत ही अच्छे से। तो फिर उसने क्या किया कि जो चैटिंग है जो इसने किया है, तो जब सब कुछ खत्म हो गया, ये आके घर पे रहने लगा, सब कुछ ये वो, तो मैडम जी ने जहर खा लिया कि हर हालत में जब वो देखी कि एकदम अब तो ये मेरे बस में आने वाला नहीं है, तो इसने जहर खा लिया। और शुरुआती भी कहाँ से हुई है, अब तो सारी बातें खुल के सामने आने लगी। जब जैसे जैसे मेरा ब्लॉग फैल रहा है वैसे वैसे सारी बातें खुल के सामने आ रही है, किस कंडीशन में क्या। और स्टार्टिंग का कंडीशन मुझे भी पता है, 2017 में कुछ बातें, 2018 की स्टार्टिंग की बातें, जो कि वो फ़ोन पे मेरे को बोला करता था। तो उसके बाद पे तो मुझे बिल्कुल भी रत्ती भर भरोसा नहीं है, अब रत्ती भर भरोसा नहीं है कि जब मैं कॉल करती तो उसका नंबर बिजी आता तो बोलता था कि ये लड़की है, ऐसे ऐसे है, परेशान कर दिया डॉक्यूमेंट मांग कर और प्रोजेक्ट के बारे में पूछ कर। मैं उसको बार बार बोल रहा हूँ कि मैं अपनी बीवी को उतना टाइम नहीं दे रहा, तो तुमको दूंगा टाइम। मैं अपनी खुद की बीवी को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, तुम दिन रात कोच रही हो फ़ोन, दिन रात फ़ोन कोच रही हो। तो इस तरीके का बात ही, हालांकि मुझे अब जो है इस कंडीशन में, तो मैंने उसको एक बात समझाया था, 2017 की बात है, तो मैंने उसको समझाया था क्या कि देखो दुबे, मतलब मैं दुबे जी बोलती है, अभी दुबे मैं बोल रही हूँ, तो देखो प्लीज इन सारे चीजों के चंगुल में मत आना, तुम फंसे जा रहे हो। और मुझे तो बोले कि तुमको ट्रस्ट नहीं है मेरे ऊपर। मैंने उसको क्या बोला, ब्रह्मा जी से भी ज्यादा ट्रस्ट है, भगवान की तरह मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करती हूँ, मुझे पता है तुम कोई भी गलत काम नहीं करोगे। बट ये जो लड़की है ना, जो तुम जिस तरीके से बता रहे हो, ये लड़की मुझे ठीक नहीं लग रही है, बच के रहना प्लीज, बच के रहना। और आज कंडीशन आप सबके सामने है। हालांकि ये इंसान झूठा है, बहुत कुछ झूठा बोला होगा, बहुत कुछ छुपाया होगा, मुझे पता है, क्योंकि नहीं हुआ, जरूर ये कुछ ना कुछ ऐसा दिया होगा हिंट, तभी वो लड़की इसके तरफ से। नहीं तो दुनिया और भी बंगाल में बहुत सारे लड़के हैं, क्यों नहीं चले गए, क्यों नहीं हो जा रहे हैं, यही क्यों हुआ। मेरे भी 2 भाई थे, मेरे चाचा यहाँ पे रहते हैं, मेरे बहुत सारे रिश्तेदार यहाँ पे रहते थे, क्यों नहीं हो गए। तो फिर यही सारी टॉपिक थी, बातें थी, तो वो मेरे पूरे रिलेशन में फैलाई क्या है, मेन मुद्दा यही बात है, मैं जो बातें कर रही हूँ तो इसमें सारी बातें आ जा रही हैं।
तो मेन मुद्दा बात यही है कि मेरे जो रिश्तेदार, मेरे जो इन लॉज है, मेरे सास ससुर मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, बिल्कुल भी वो ये नहीं करते थे। तो इससे जो है 12 साल इसी तरह बीत गया। और ऐसा नहीं कि उन लोगों ने मेरे को नहीं पसंद किया, मुझे नहीं आइडिया। अब मैं उनको बीच में नहीं ला रही हूँ, ना तो चर्चा करना चाह रही हूँ उनके बारे में, बट यहाँ पे मैं बोल रही हूँ। चलो ठीक है, मैं मान लेती हूँ मुझे नहीं पसंद किया, तो क्या वो दुबे तुम्हारे पास या वो तुमको पसंद कर लेंगे, मतलब उस लड़की को पसंद कर लेंगे या तुमको पसंद कर लेंगे? मैडम जी सुन रही हैं आप, तो आपको ये लोग पसंद कर लेंगे? आपको क्या लगता है, आपको एक्सेप्ट कर लेंगे? ठीक है, अगर आपको लगता है एक्सेप्ट कर लेंगे तो कुछ होगा, तभी आप इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हैं, इतना गट्स है आपके पास, क्योंकि वो आपको हिम्मत दे रहा है, गट्स दे रहा है, तभी तो आप इतना उछल उछल के पूरे इसमें पूजा में साड़ी पहन के जा रही हैं, येलो कलर का साड़ी पहन के जा रही हैं, झुमका बड़ा बड़ा पहन के जा रही है, फिर अचानक से फिर गायब हो जा रही हैं। रह रहे आप लोग सिलीगुड़ी में घूमने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या लगता है आपको? सिलीगुड़ी में घूमने गए थे ना आप लोग कुछ दिन पहले, तो घूमिए, सिलीगुड़ी घूमिए, पूरी घूमिए, पूरी भी आप लोग जाते रहते हैं, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद लेना जरूरी है आप लोगों को। तो भगवान क्या लगता है आपको आशीर्वाद दे रहा होगा, वो भी दिन गिन रहा होगा कि आप लोगों का पापों का घड़ा भरे और आप लोगों को जल्दी वो दे। तो ये गलतफहमी त्याग दीजिए कि आप, क्या होता है ना, 100 बिल्ली खा के 100 चूहे बिल्ली खा के चली हज को, तो ये गलत। तो ये तुम ये कंडीशन करके भगवान के सामने हाथ जोड़ी हो। मैं बोल रही हूँ कि मैं भगवान के सामने नहीं बैठती जल्दी, क्योंकि मेरा आत्मा टूट चुका है, लेकिन फिर भी मैं उनको नहीं छोड़ी हूँ, मैं उनको नहीं छोड़ी हूँ, मैं उनको याद करती रहती हूँ और वो मेरे साथ हैं। मैं याद करती हूँ उनको, क्योंकि मुझे देख पता है, साच को आँचना, जो सच्चे होते हैं ना उनको किसी बात का भय और डर नहीं होता है। ये कहावत सही है कि साच को आँचना। तुम इतनी सच्ची हो तो आओ, सबके सामने आओ, खुल के आओ भाई, उसको बोलो। अपने जो बाबू है, हस्बैंड तो मेरा है, तुम उसकी हैशटैग हो, तो उसको बोलो कि सबके सामने आए लेकर। क्यों नहीं? तुम लोग अगर इतने सच्चे हो, इतने अच्छे हो तो लाए। और मेरे इन-लॉज मेरे को नहीं पसंद करते हैं ना, तुमको भी पसंद है तो लाओ, आओ सामने। तुमको दूध का दूध, पानी का पानी हो जा रहा है, कितना तुमको पसंद करते हैं, कितना मुझे पसंद करते हैं, कितना हमको मेरे को रखेंगे, कितना तुमको रखेंगे। तो चलो उससे भी मेरे को लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं हर तरीके से अब ढलने को तैयार हूँ, अब हर तरीके से ढलने को तैयार हूँ। मेरे को इतना भी फर्क नहीं। अगर आज के डेट में मैं ऐसी बन चुकी हूँ ना कि मेरा अगर कोई साथ भी छोड़ भी देता है ना, तो मैं पूरी तरीके से उस कंडीशन को झेल ली हूँ कि दुनिया में किसी का भी साथ ना रहे ना। एक मेरी बच्ची है, उसको तो मैं हर कंडीशन में नहीं छोड़ूंगी, कोई भी कंडीशन आ जाए। लेकिन होता है ना कि अब नहीं फर्क पड़ता है, बस ऊपर वाले का साथ चाहिए। अब मेरी बेटी है बस, और नहीं। अगर मेरे ये मायके वाले भी हमको पता है कितने दिन के लिए है मेरे साथ, कोई भी अपना नहीं है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। जितना मैं हूँ मेरे को अगर रोड पे भी कोई निकाल के धक्का देके खड़ा कर देना, फिर भी मैं रास्ता बना लूंगी। एक कॉन्फिडेंस भगवान ने दे दिया है। और बोलती हूँ ना, भगवान साथ में, यही जो कॉन्फिडेंस भगवान ने दिया है, ये भगवान की वजह से ही आ रहा है। जो मैं बोल पा रही हूँ आज कि अगर कोई मेरे को रास्ते पे भी खड़ा कर दे तो मैं अपना जगह बना लूंगी। यही भगवान ने दिया है मेरे को, यही शक्ति भगवान ने दिया है मेरे को। ये क्या कि पूरे रिश्तेदार में फैला रही है कि मैं उससे प्यार नहीं की थी, उसके पैसे के लिए शादी की, और मेरे मम्मी पापा उसके पैसे के लिए शादी किए लालच में आकर। तुमको पास्ट पता है? मेरा पास्ट पता है? बेवकूफ लड़की, ये सुन के पता है मेरे सारे रिलेटिव वाले हंसने वाले हैं, मेरे सारे जो जानने वाले सब हंसने वाले हैं, इवन उसके घर के लोग भी हंसने वाले हैं, ये चीज जान के कि इसके दिमाग में कितना गलतफहमी पल रहा है इस लड़की के दिमाग में। और होता है ना कि साच को आँचना। मैं कोई भी बात यहाँ पे जो बोल रही हूँ, कोई भी बात बोल रही हूँ ना, उसमें मतलब कि इसी तरीके से नहीं बक रही हूँ। यहाँ पे आके हर चीज का प्रूफ, हर चीज का ये हर तरीके से है। यहाँ सोशल, ये उड़ीसा में भी ये लड़की सेम कंडीशन में, इसी हरकतें में, सेम कंडीशन में मार खा के आई थी ये उड़ीसा में। तो उड़ीसा में मार खाई तो मेरे हस्बैंड है, उसने जो है इसको नौकरी दिलवाया, अपने ऑफिस में जॉब दिलवाया। मतलब इस तरीके से टेली कॉलिंग में जो है ये जॉब करती है, उसमें जॉब दिलवाया।
उसके बाद जो जब ये देखी मेरे हस्बैंड का पोजीशन है, उसका पोजीशन है ऑफिस में सबसे हायर पोजीशन पे है, इसकी बातें माननी जा रही है मेरे हस्बैंड का, इवन बॉस भी उसके अंडर में रहता था। तो जब इसने ये सारी कंडीशनें देखी, आप सबको मैं चैटिंग के साथ ही ये दिखाऊंगी, कभी चैटिंग आप सबको सब कुछ लगाऊंगी, इसी तरीके से मैं यहाँ नहीं बक रही हूँ। तो जब इसने देखा कि इसके हस्बैंड मतलब पोजीशन ज्यादा है जो है दुबे इनका, तो ये क्या करने लगी कि वहां पे जाकर जो है अब इसको ये करने लगी, जो भी कुछ ऑफिस में इसको दो शब्द कोई बोल भी देता था, ये ऑफिस में बहुत पहले ही इसी निकाल दी जाती, क्योंकि इसका वर्क ही, इसका ना तो ये काम अच्छा करती थी ना तो ये वर्क अच्छा, तो किसी भी कंडीशन में ये ऑफिस में रहने लायक नहीं थी, जो कि इसका बॉस बार। लेकिन मेरे हस्बैंड को बार बार ये चैटिंग करती थी। मैं आप सबको चैटिंग दिखाऊंगी बहुत जल्द, इस पे विस्तार से बात करते हैं, विस्तार से बात, क्योंकि जब देखी कि अब ये फंसने लगा, यही ऐसा मुर्गा है कि इसको मैं फंसा सकती हूँ, बाकी किसी को मैं हिला नहीं सकती। ये ऐसा है कि खुद गिरा हुआ इंसान है, मैं इसको जल्दी से पकड़ लेती हूँ, लपक लेती हूँ। अब इसने लपका, क्योंकि ये तो पहले से ही ऐसे होने को तैयार था। तो जैसे ही इसने लपका, अब जितने ऑफिस का जो भी मामला होता था, तुम मेरे को ये सर ऐसे बोल रहे हैं, तो ये क्या बोलता था, अच्छा तुम चुप रहो मैं बात करता हूँ, मेरे को इतना डांटा गया, अच्छा तुम देख, मैं देख लेता हूँ, ऐसी बातें सुनाई जा रही हैं, अच्छा ठीक है मैं देख लेता हूँ, मैं बात कर लेता हूँ, मुझे ऑफिस से निकाला जा रहा है, मेरे को ऑफिस में हिदायत दिया जा रहा है कि मुझे ऑफिस से निकाल देंगे। अरे ऐसे कैसे निकाल देंगे, मैं देखता हूँ, मैं खुद नहीं वहां पे काम करूंगा अगर तुम नहीं काम करती हो तो। वाह, तो मिस्टर दुबे थे, ये खुद गिरने को तैयार थे और इनको इस चराने वाली मिल गई, तो मुबारक हो आपको, और बहुत बहुत मुबारक हो आपको, जैसे आप थे उस तरीके से आपको मिल गई और चरा रही है बहुत अच्छे से। और इतना बुरी तरीके से इंसान फंसा पड़ा है वहां पे कि मैं आप सबको क्या बताऊं, इतनी बुरी तरीके से फंसा पड़ा है कि उस लड़की ने पूरा डॉक्यूमेंट इसका लेके रख दिया है, पूरा डॉक्यूमेंट इस इंसान का लेके रख दिया है, दे ही नहीं रही हर हालत में, यहाँ तक कि रहती है हमेशा किसी से बात न चीत, किसी कोई घर वालों से कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं, सारा डॉक्यूमेंट लेके रखी है। जब भी ये निकलने का कोशिश कर रहा है वहां से कि मैं घर जाऊं, ये निकलने नहीं दे रही है। तो ये तो सुन के मेरे को बहुत तसल्ली हुआ, बहुत, क्योंकि मैं यहाँ पे, तुम आजाद उड़ना चाहते थे ना, अब उड़ो आजादी से, बहुत आजादी से उड़ो तुम। और रही बात मेरे तक और ये डिवोर्स का भी ना, मैं उस लड़की को बोल रही हूँ कि जल्दी दिलवाओ, डिवोर्स दिलवाना चाह रही हो ना, तो ऐसे डिवोर्स नहीं होता है मैडम जी, सामने आना पड़ता है डिवोर्स देने के लिए, छुप के डिवोर्स नहीं होता है, तो उसको सामने भी, तो बस कि इतना बुरी तरीके से इंसान फंसा पड़ा है कि मतलब डॉक्यूमेंट इसको नहीं मिल रहे हैं घर आने के लिए, इसके जो अकाउंट है वो घर आने के लिए नहीं मिल रहे हैं। और ये मैडम जी बोल रही है पूरे रिश्तेदार में, तो रिश्तेदार, इनके जितने रिश्तेदार है सुन लीजिए, इस मैडम जी उसका डॉक्यूमेंट नहीं दे रही हैं, उसको घर नहीं जाने दे रही हैं, वो अपनी फैमिली के पास नहीं जा पा रहा है, रो के उसका बुरा हाल है, उसका जॉब तक छूट गया है, सब कुछ छूट गया, पूरे गांव में हल्ला है, ये सारी बातें पूरे गांव में शोर है, डॉक्यूमेंट नहीं दे रही है वो लड़की, ये दिन रात रो रहा है, सर पीट रहा है, डॉक्यूमेंट के लिए नहीं दे रही है। इसमें भी उसका चाल होगा दुबे का, मैं बोल रही हूँ, मेरे से तो बात नहीं होता घर या किसी से भी, लेकिन इसमें भी उस इंसान का चाल है, मैं खुल के बोल रही हूँ कि इसमें भी उसका चाल है दुबे का, कोई फंसा नहीं है, वो कोई फंसा नहीं है, और अपने माँ बाप को फंसाने के लिए इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है कि मेरा जॉब चला गया है, मेरा ये हो गया है, मैं इस कंडीशन में हूँ, ऐसे हूँ, कुछ नहीं हुआ है, ये चरा रही है उसको, ये चरा रहा है अपने माँ बाप को, बस यही मेन कंडीशन है, क्योंकि इंसान भी बहुत ज्यादा झूठा है, इसी तरह मेरे को भी फंसाया था, इसी तरह मेरे को भी फंसा के पड़ा था, तो ये कोई नहीं फंसा पड़ा है, ये कोई नहीं, मेरे को जहां तक लग रहा है, मैं भी बोली क्योंकि जो मैंने बातें सुनी थी वो मैंने आप सबको बताया, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि ये फंस सकता है,
और ये हाँ, लेकिन डॉक्यूमेंट वाला जहां तक बात है वो मैंने चैटिंग में देखा है कि जिसमें वो उसने बोला है कि मैं डॉक्यूमेंट इसलिए लेके रखी हूँ कि तुम आते नहीं मेरे पास, मेरे से मिलते नहीं, इसलिए मैंने जबरदस्ती तुम्हारा सारा डॉक्यूमेंट लेके रखा है, क्योंकि तुम इसी बहाने मेरे से मिलने आओगे, इसी बहाने तुम मेरे पास आओगे, नहीं तो तुम नहीं आते हो। पता नहीं क्या है उसके अंदर कि तुम उसको छोड़ नहीं पा रहे हो, तुम अपने बच्चे को नहीं छोड़ पा रहे हो। ये सारे मैडम जी के शब्द हैं। अब आगे मैं इससे ज्यादा कंटिन्यू करूंगी, मे बी कल या नहीं तो फिर कभी। मैं इस बात का प्रॉमिस नहीं करती हूँ कि कल मैं किसी कोई और चैटिंग दिखाऊंगी। कभी फिर से मौका मिला तो फिर से इन सारी टॉपिक पे बात करते हैं, क्योंकि इस सारी कंडीशन को बात करने के लिए मेरे को भी गट्स चाहिए होता है, वो सारी चीजें देखने के लिए, वो सारी चीजें मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है, सच पूछे तो नहीं हिम्मत होती है। तो इसी के साथ ब्लॉग का एंड करते हैं। ब्लॉग बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। तो चलिए बाय बाय। और ये ब्लॉग में भी 2 दिन के बाद जाए, 2 दिन 3 दिन के बाद जाए। शूट मैंने कर लिया, मे भी ना भी नहीं भी जा सकता है और जा भी सकता है। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय। कीप लविंग, सपोर्टिंग और शेयरिंग। और जो मैंने बिजनेस किया है उसको आप सिर्फ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सब लीजिए, बस फैला दीजिए। अगर 30 लोग भी 10 लोगों तक भी फैलाएंगे ना तो फैलेगा, बिजनेस मेरा फैलेगा, रन करेगा। तो आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं यहाँ पे मैं बोल दूँ जिनको भी जो भी लगे, मैं यहाँ पे जितनी बातें बोल रही हूँ किसी को लगेगा तो डंके की होता है ना कि साँच को आँच ना, तो बस इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकती। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय आप सबको।